प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जोश से चल रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं ज्यामिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज के अंदर और बाहर बने वृत्त के बारे में, यानी कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में ए टू जेड कंसेप्ट अतः अंत तक बने रहेंगे ताकि पूरे कंसेप्ट को आप समझ सकें जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहां पर गौर करिएगा, शुरुआत हम इस क्वेश्चन से कर रहे हैं और ये क्वेश्चन कहता है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। चलो भैया, हमने पहले एबीसी एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें कहता है कोण ए भैया दे रखा है 90 डिग्री, यानी कि यह वाला है 90 डिग्री। यहां से स्पष्ट है ए है, बी है और ये सी है। अब आपका प्रश्न आगे बोलता है कि ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर। तो पहले ही इतना ही देखते के साथ आपको पता चल गया होगा कि 3 4 5 का ट्रिपलेट का डबल है, यानी 3 का दुगना, ये 4 का दुगना, तो ये 5 का दुगना 10 हो जाएगा। इतना तो आप जानते ही होंगे। आगे कहता है कि एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है जो त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, यानी ये त्रिभुज के अंदर भैया एक वृत्त बना हुआ है जिसका केंद्र ओ है। आपसे पूछता है कि इसी का परिमाप हमको बता दो। तो भैया इसका जब त्रिज्या पता होगा तब ना परिमाप निकालिएगा। तो याद रहे, कभी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना दे तो वो अंतःवृत्त कहते हैं और उसका जो त्रिज्या होता है वह लंबवत भुजा का योग माइनस कर्ण का आधा होता है। ये आप याद रखेंगे हमेशा, यानी समकोण त्रिभुज के अंदर बने वृत्त का त्रिज्या लंबवत भुजा का योग माइनस कर्ण का आधा होता है। लंबवत भुजा कितना है भैया? तो कहोगे 8 × 6 14, 8 × 14, 14 में से 10 गया 4, 4/2 यानी कि 2 होगा। अगर इसका त्रिज्या पूछा होता तो 2 हो जाता, लेकिन हमसे भैया पूछ रखा है कि इसका परिमाप क्या होगा। अब परिमाप सबको पता है 2πr होता है। आर के स्थान पे 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 पाई इसका परिमाप हो जाएगा। 4 पाई यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हमें ये चीज जो है हमें याद रखना है कि अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, a + b - c/2, यानी समकोण त्रिभुज का। चलिए भैया, तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन को और हम देख लेते हैं। जैसे कि यहां पे है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है 9 40 41 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक त्रिकोण यानी कि त्रिभुज के भीतर बने वृत्त यानी कि अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले गौर करिए, 9 40 और 41 में कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो हाँ भैया, हमको तो दिखाई दे रहा है क्योंकि 9 का वर्ग होता है 81, 40 का वर्ग होता है 1600, इसको जोड़ते हैं 1681 होता है, और 41 का वर्ग करते हैं तब भी 1681 होता है। यानी ये दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर है, यानी यह ट्रिपलेट है, यानी यह एक समकोण त्रिभुज की भुजा को शो कर रहा है। अगर समकोण त्रिभुज की भुजा को शो कर रहा है तब तो आप आराम से बना लेंगे। ये हो गया 9, ये हो गया 40, ये हो गया 41। आपका प्रश्न है भैया कि इसके अंदर जो अंतःवृत्त है ना, इसका त्रिज्या हमको बता दो। ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज के अंदर यानी कि अंतःवृत्त का त्रिज्या जो होता है वो होता है a + b - c/2, यानी लंबवत भुजा का योग माइनस कर्ण/2। लंबवत भुजा कौन है? तो 9 है और 40 है। तो कहोगे 9 + 40 माइनस कर्ण कितना है? 41/2। 49 में से 41 गया 8/2, यानी कि 4 सेंटीमीटर आपका प्रश्न का लाजवाब उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो भैया ये तो था अंतःवृत्त, लेकिन कभी कभी आपको कहेगा कि समकोण त्रिभुज के बाहर से तीनों शीर्षों से होते हुए जाते हुए वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो तीनों शीर्ष होकर जो वृत्त जाता है ना, उसको हम कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं? परिवृत्त। तो चलिए, अगर परिवृत्त पर भी क्वेश्चन पूछ दे तो फिर हम कैसे बनाएंगे, जो आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। यह भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और यह कहता है कि किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाले, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में कह रहा है, भुजा 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो उस त्रिभुज के परिवृत्त का एरिया बताओ। परिवृत्त यानी कि तीनों शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त की बात किया है। याद रखिएगा, यहां पे अगर कोई ये सर्कल है और कोई वैसा त्रिभुज हो जो जिसका तीनों शीर्ष इस वृत्त पर हो, या ऐसा कह सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसके तीनों शीर्ष से होकर वृत्त जाता है, उसी वृत्त को हम कहते हैं भैया परिवृत्त। इसको क्या कहते हैं हम? परिवृत्त। क्लियर है? आपको पता होनी चाहिए ये परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है ना, वो कर्ण का आधा होता है। कर्ण का आधा होता है। अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है लंबवत भुजा का योग माइनस कर्ण, यानी कि a + b - c/2, लेकिन
परिवृत्त का कर्ण होगा, त्रिज्या होगा कर्ण का आधा। अब यहां पर देखो इसकी लंबवत भुजा दे रखा था 3 और 4, यानी कि ये वाला भुजा 3 है, ये वाला भुजा 4 है, तो ऑटोमेटिक ये वाला भुजा कितना हो जाएगा भैया, तो कहोगे 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट है। ऐसे भी कर्ण बराबर अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करिएगा तब भी 5 निकल जाएगा। खैर त्रिज्या तो भैया निकल गया, कर्ण का आधा यानी कि 5 का आधा यानी 5/2 यानी कि 2.5 हो जाएगा। लेकिन आपसे यहां पे प्रश्न क्या रखा है कि परिवृत्त का एरिया भैया हमको बता दो। क्या बता दो? एरिया बताना है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान आप लोग 2.5 का स्क्वायर करोगे तो ये होगा 6.25 पाई। ठीक है, यही आपका आंसर होगा 6.25 पाई, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा इसको, इस बात को कि परिवृत्त का जो त्रिज्या होगा वो कर्ण का आधा होगा, कर्ण का आधा होगा। यानी ये कर्ण जो है ना, ये कर्ण जो है ना, ये परिवृत्त का व्यास होगा, ये भी आप कर सकते हैं। और यह वाला कोण 90 का। कभी इसको उलट कर भी क्वेश्चन पूछता है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन हम लाए हैं अंत में आपको उससे भी रूबरू कराएंगे। अब यहां पे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यही क्वेश्चन हूबहू है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 6 8 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का एरिया क्या होगा। यानी कहीं ना कहीं वह समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है जिसका मान लो भुजा दे रखा है 6 8 और 10, 6 8 और 10। कहता है कि इसका एरिया बताओ। ये परिवृत्त जो है ना, ये परिवृत्त है जिसका एरिया बताओ। तो सबसे पहले निकालो परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, कर्ण का आधा। कर्ण कितना है 10, तो 10 का आधा यानी कि कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। तो क्या आप नहीं निकाल लोगे इसका एरिया? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और आपको पता चल गया 5 तो 5 25 पाई। आपका प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, यानी ये समकोण त्रिभुज 6 8 10 वाला भुजा वाला था, इसकी परिवृत्त जो था, इसके तीनों शीर्ष होकर जाने वाले वृत्त था, उसका आपको एरिया पूछा गया था। कभी परिधि पूछेगा, कभी त्रिज्या पूछेगा, कुछ भी पूछे उत्तर दे लेंगे। इसी क्वेश्चन को एक और है जो आप इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा होमवर्क के रूप में, हूबहू वही क्वेश्चन है। और इसके अलावे जो क्वेश्चन उल्टा करके पूछता है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। यहां पे कहता है एक अर्धवृत्त में ए और सी व्यास के सिरों को इंगित करते हैं और बी अर्धवृत्त पर कोई बिंदु है, तो कोण एबीसी हमेशा क्या होगा। यानी ये भैया कह रहा है कि भैया एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है, ठीक है, मान लो यही अर्धवृत्त है, ठीक है, इसका ये व्यास हो गया। जो इसका व्यास है वो AC को इंगित करता है, ए और सी व्यास के सिरों को इंगित करता है, ए और सी व्यास के एंड पॉइंट को इंगित करता है। और बी अर्धवृत्त पर कोई बिंदु है, ये अर्धवृत्त पर कहीं पर भी एक बिंदु बी है, तो आपको बताना है इसको मिलाने के बाद जो ये कोण बन रहा है ए वाला कितना का होगा, यानी कोण ABC का मान क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। ऐसे तो आप रटे हुए होंगे कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का भैया कोण समकोण होता है। यहां बनाओ 90 डिग्री होगा, अगर ये व्यास है तो यहां बनाओ भैया 90 होगा, कहीं बना दो क्या होगा 90 होगा। तो कहीं ना कहीं जब AC आपका व्यास है ना, तो कहीं पर भी ये व्यास परिधि पर कोण बनाएगा, वो कितना का बनाएगा, तो याद रखिएगा 90 डिग्री का बनाएगा, यानी समकोण बनाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। और इसको अगर उलटकर आप देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी आप देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्या था आपका भैया, व्यास था। तो व्यास के द्वारा जो कोण बना था वो कितना का बना था, 90 डिग्री का। ये आपको याद रखना है, या फिर डायरेक्ट आप याद इसको रख सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, त्रिभुज से जुड़ी हुई और भी बातें हैं जो हम अगले क्लास में लाएंगे इसी प्रकार से। अगर बढ़िया लगता है तो कमेंट जरूर करिए कि क्लास और आगे कैसा आना चाहिए। लाइक शेयर तो आप करेंगे ही करेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमें दीजिए विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप खुश रहिए, मंगल रहिए। ओके, बाय बाय।